हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गुरु जी कॉमर्स चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा कुमार। आज डील करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 4। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर लिया। आज स्टार्ट करने वाले पार्ट 4। तो पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दे। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जितना भी ग्रुप है आप लोग के पास, चाहे व्हाट्सएप में हो या फेसबुक में, जहाँ भी शेयर कर सकते हैं, इंस्टा वगैरह में शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम केमिकल रिएक्शन इक्वेशन ये सब सारा हो चुका था, आज तो लास्ट पार्ट होगा। आई होप आज कंप्लीट हो जाए, नहीं तो एक पार्ट लास्ट बनेगा। ठीक है, तो लास्ट ये सब सारा हमने देख लिया था कि क्या होता है सिंबॉलिक स्ट्रक्चर, कैसा केमिकल, कितना टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, ये सब सारा, इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्मल डिकम्पोजिशन, ये सब सारा हमने कर लिया। आप लोग नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो जाके जरूर से जरूर देख लें। ओके, तो आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए आज स्टार्ट करने वाले हैं कोरोजन। कोरोजन तक हमने कर लिया था, आज स्टार्ट करेंगे कोरोजन। क्या होता है कोरोजन और इसका इफेक्ट हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ पड़ता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो जंग लगना तो बहुत ही नॉर्मल सा बात है, एक स्लो प्रोसेस है, बट लग जाता है हमारे अच्छे अच्छे चीज़ों में, जिसके कारण वो चीज़ बेकार हो जाता है। जैसे कोरोजन साफ साफ समझ में आ जाएगा आपको एकदम। कोरोजन क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस जो कन्वर्ट करता है एक रिफाइंड मेटल, मतलब एक प्योर मेटल को मोर स्टेबल फॉर्म सच एज ऑक्सीडाइज इन हाइड्रोक्साइड सल्फाइड। ठीक है, तो एक प्योर मेटल होता है, ठीक है, जो भी मेटल है उसे ये क्या करता है, कोरोजन कर देता है, रस्टिंग ले आता है, उसमें जंग आ जाता है। ठीक है, एक ब्राउन कलर का आपको एक लेयर देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं कोरोजन। तो ये क्या करता है देखिएगा, कोरोजन इंजीनियरिंग इज द फील्ड डेडिकेटिंग कंट्रोलिंग एंड स्टॉपिंग कोरोजिंग। तो कोरोजन इंजीनियरिंग क्या करता है, ये स्टॉप करता है किसे, तो ये जंग लगने से, आयरन में जंग लगने से ये बचाता है। तो मुझे बताइए एक कौन सा ऐसा प्योर आयरन हमारे इंडिया में कहाँ पाया जाता है जिसके कारण, ऐसा एक पोल है जिसके कारण आज तक उसमें जंग नहीं लगा है, ये कौन सा पोल है, इसे मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, देखिए, कोरोजन काउज डैमेज कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग, शीप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ स्टील्स एंड स्पेशल ऑफ आयरन। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है ये कि हर एक चीज़ आज के टाइम में मैक्सिमम जो भी मेटल के द्वारा बनाया गया है उसमें डर क्या रहता है, तो बस खतरा एक ही चीज़ का होता है कि उसमें जल्दी जंग ना लगे और हमारा प्रोडक्ट खराब ना हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो ब्रिज हो, या कोई भी आयरन का प्रोडक्ट हो। हमें डर बस ये रहता है कि वो खराब नहीं हो। जैसे कि हमारा गेट ही है, दरवाजा ही है, अगर उसमें जंग लगने लगता है तो वो बहुत जल्दी ही खराब हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें पेंट करवाते रहते हैं ताकि उसका लाइफ बढ़ता ही रहे। ओके, तो कोरोजन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसे हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, क्योंकि मेटल में कभी कभी और भी कोई कोई एलिमेंट्स मिक्स कर देते हैं ताकि वो जो जंग है वो ना लगे। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, हमने रस्टिंग बोला ही था। तो रस्टिंग और कोरोजन पूछा जाए तो दोनों बिल्कुल सेम है। इट इज ए सीरियस प्रॉब्लम, एवरी ईयर एन enormous अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस डैमेज आयरन। तो बहुत बड़ा अमाउंट पैसा हम लोग सिर्फ इसलिए खर्च कर देते हैं क्योंकि हमारा लोहा में जंग लग रहा है, उससे रिप्लेस करने के लिए या फिर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है या तो खराब नहीं हो, और अगर रस्टिंग लग गया है तो उसे रिप्लेस करने में बहुत ज़्यादा अमाउंट का हम लोग एक्सपेंसेस उसमें करना पड़ता है। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्लैवनाइजेशन और एंडोनाइजेशन। जैसे कि आपको पता होगा कि पेंट करने से रस्टिंग कम होता है, नहीं होता है, ऑयलिंग करने से। और बहुत बार आपने देखा होगा गेट जब कलर होता है तो कलर पेंट होने से पहले एक रेड, एक कत्था कलर का, एक मैरून कलर का एक लेयर चढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर कलर किया जाता है। तो वो सब इसलिए किया जाता है ताकि वो जल्दी कोरोजन ना पकड़े, रस्टिंग ना हो और उसका लाइफ टाइम एक्सपेंड करे, ड्यूरेबिलिटी बढ़े उस प्रोडक्ट का। ठीक है, जिसमें भी आयरन का यूज किया गया है। तो बहुत सारा उपाय तो है बट वो परमानेंट नहीं है। ओके, जैसे कि पेंटिंग हो गया, ऑयलिंग, ग्लैवनेशन और एंडोनाइजिंग। तो ये सब प्रोसेस है, इसे इस स्टेप को इस्तेमाल करके हम लोग कुछ लाइफ का बढ़ा सकते हैं, कुछ के काफ़ी लाइफ बढ़ जाता है बट परमानेंट नहीं होता है। ओके, तो ग्लैवलाइजेशन क्या है, इज ए मेथड टू प्रोटेक्टिंग स्टील और आयरन फ्रॉम रस्टिंग और कोटिंग। तो ग्लैवलाइजेशन पूछा जाएगा एक वर्ड में क्या है, तो एक तरह का ये प्रोसेस जो प्रोटेक्ट करता है स्टील को या आयरन को रस्टिंग कोरोजन से हेल्प करता है बचाने में। देन विथ द थीन लेयर ऑफ जिंक, एक पतला लेयर का जिंक उसमें चढ़ा दिया जाता है ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके, क्या बोलते हैं, ग्लैवनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है,
अब ये रेंसिडिटी, वो तो था स्टील वगैरह में, तो हमने कोरोजन पढ़ लिया। अब सर रेंसिडिटी क्या होता है? देखिए ये क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डिटोरिएशन इन फैट्स एंड फैटी फूड इज ऑक्सीडेशन। मतलब सर जितना भी खाने का पदार्थ है, प्रोडक्ट है, उसे खराब करने में रेंसिडिटी काम आता है। या बोलिए रेंसिडिटी का ही, रेंसिडिटी कहते हैं उसे है ही, क्योंकि ये जो इतना भी फूड्स, फैटी फूड वगैरह होता है, ये खराब करता है, ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन के हेल्प से करता है। तो रेंसिडिफिकेशन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ विच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज रेंसिडिटी is the process which cause substance become rancid having a rank unpleasant smell or taste। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो समझ जाइए, एक ब्रेड ले लीजिए, छोड़ दीजिए इसको एक दिन, ठीक है, थोड़ा सा स्मेल आने लग जाएगा, आपको 2 दिन और छोड़ दीजिए, आपको लगेगा कि वो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो रहा है, तीसरे दिन देखिएगा लगभग इस टाइप का आपको ब्लैक आपको दिख जाएगा आपके ब्रेड में, ठीक है। या फिर कोई भी खाने का सामान है, सब्जी वगैरह हो गया, तो उसमें देखिएगा इस टाइप का आपको लग जाएगा, ब्राउन ब्राउन टाइप का स्मेल आने लग जाएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा, क्योंकि वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा और उसमें कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया वगैरह, जिसके कारण वो खराब हो जाता है वो खाने का सामान, जिसे बोलते हैं रेंसिडिटी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो सिंपल सा है कि जब भी कोई खाने का पदार्थ में अनप्लीजेंट स्मेल आने लगे, टेस्ट आने लगे, उसका कलर चेंज हो जाए, उसे बोलते हैं रेंसिडिटी, ओके। और प्रिवेंशन क्या है रेंसिडिटी का, चलिए उसे भी देख लेते हैं। स्टोरेज इन colored glass container prevent oxidation of fat by ray of light। हम क्या कर सकते थे, ग्लास कंटेनर में प्रिवेंट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं रे ऑफ लाइट में रख के, ठीक है, मतलब लाइट में रख के उसे ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, वैक्यूम पैकिंग रिटार्ड्स रेंसिडेटिंग ऑफ एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन। मतलब कि आपको पता होगा, आपने लेज खाया होगा, कुरकुरे खाया होगा भर भर के, उसमें देखिएगा कि हमने लिया एक पैकेट लेज, चिप्स रहेगा थोड़ा सा, बाकी में पूरा हवा भरा होता है, तो उसमें कौन सा होता है, नाइट्रोजन गैस होता है। तो वो नाइट्रोजन गैस क्या करता है, हमारे फूड को प्रिवेंट करता है खराब होने से, ओके। अगर उसमें ऑक्सीजन होता, हवा लग जाता है तो खराब हो जाता है, उसमें नाइट्रोजन गैस फिल किया जाता है, ताकि वो जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा दिन तक टिके चले, क्योंकि नाइट्रोजन जो रिएक्ट नहीं करता है, जिसके वजह से नाइट्रोजन गैस ही फिल किया जाता है, जिसे हमने रेंसिडिटी से प्रिवेंट करते हैं नाइट्रोजन गैस से, ओके। तो नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट लाइक विटामिन सी हो गया, कैरोटीन हो गया, विटामिन ई, ये सब क्या कहता है, ये नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल एलिमेंट्स है जो हमें प्रिवेंट करवाएगा रेंसिडिटी से, ठीक है। तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए नेचुरल एलिमेंट्स कौन कौन सा है, तो विटामिन ई हो गया, बी कैरोटीन हो गया, विटामिन सी हो गया, ये प्रोटेक्ट करते हैं, ये नेचुरल वे हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन जो बोले वो आर्टिफिशियल वे है, हम लोग एग्जिस्ट कर देते हैं, एक रैपर में डाल के नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं, ताकि वो प्रोडक्ट खराब नहीं हो, क्योंकि नाइट्रोजन गैस किससे रिएक्ट नहीं करता है, सिंपल सा है, यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस also serves a cushion to minimum breakage the chips during the transport। एक और हेल्प करता है क्या, कि चिप्स में जब भरा जाता है तो ये क्या करता है, बहुत हद तक सेव करता है जितना भी चिप्स वगैरह टूटने फूटने से। आप चिप्स ऐसे पटक भी दीजिएगा ना, तो वो सारा चिप्स चूर चूर नहीं होगा, बचा का बचा रह जाएगा। तो नाइट्रोजन गैस ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि लोकल में बनता है, बहुत दूर दूर से बनता है, तो एक मान लीजिए कन्याकुमारी में बना है, हम कश्मीर भेजना है लेज वगैरह, तो वहां भी चला जाएगा ना, तो भी टूटेगा ना, तो कितना भी लंबा ट्रांसपोर्टेशन है, क्यों, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस फिल किया जाता है, इसलिए वहां पे ये दो फायदा का काम करता है नाइट्रोजन, एक तो ब्रीक करने में बचाता है, और दूसरा रेंसिडिटी से बचाता है, खराब होने से, सड़ने गलने से बचाता है। तो सम इम्पोर्टेंट इक्वेशन ये सब देख लीजिए, ये सब याद कर लीजिए, कुछ कुछ कंपाउंड्स और सिंबल्स, जैसे COC3 क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे, इसे याद रखिएगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CuSO4 क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला तो याद रख लीजिएगा, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है, एसिल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये सब सारा जितना ये इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, तो जरूर जरूर याद कर लीजिएगा। तो क्या होगा, जब भी ये सब आप देखिएगा ना, तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, तो आपको ज्यादा आसानी होगा केमिस्ट्री समझने में। देखिए जितना ज्यादा याद कीजिएगा उतना आपके लिए आसान होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आज 10th लेवल पे आसान होगा, 11 12 फर्दर जिंदगी भर आपको ये काम आने वाला है। देखिए
अब कुछ में हम और एडिशनल ऐड कर देंगे कि केमिकल रिएक्शन में और न्यूक्लियर रिएक्शन तो इसमें है नहीं, बट फिर भी इसमें मैंने डाल दिया है। ओके, देखिए तो आज डील करने वाले हैं, थोड़ा सा डील कर लेते हैं केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शन भी। देखिएगा, तो आप डील करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। न्यूक्लियर रिएक्शन को भी थोड़ा आइए पहचान लेते हैं, मिल लेते हैं, इंट्रोडक्शन आपका करवा देते हैं। तो दिस रिएक्शन involve some loss or gain overlap over outer orbital electrons and reactant atoms। मतलब ये क्या करता है, ये इन्वॉल्वेशन शो करता है, लॉस करता है और गेन करता है अपना आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। और न्यूक्लियर क्या करता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या करता है, इमर्सन होता है किसका, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स का, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन और लॉस करता है, और ये क्या करता है, न्यूक्लियर करता है अल्फा बीटा गामा, ये सब इमिशन करता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन बहुत बैलेंस्ड होता है, बट सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मास ओनली। बट न्यूक्लियर में क्या होता है, मास और एनर्जी दोनों बैलेंस्ड होता है। और केमिकल एनर्जी में और क्या डिफरेंस है, ये बहुत लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, कंपेयर टू न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में बहुत ज्यादा फार एक्सीड एनर्जी चेंज आता है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो एनर्जी होता है उसे एक्सप्रेस करते हैं किसमें, किलो जूल में, किसमें, किलो जूल पर मॉलिक्यूल में। बट इसमें अगर देखा जाएगा न्यूक्लियर रिएक्शन में, इसमें एनर्जी को एक्सप्रेस किसमें किया जाता है, MeV, दैट मीन्स कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस किया जाता है एनर्जी को, किसमें, न्यूक्लियर रिएक्शन में। और क्या डिफरेंस सर, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी नया एलिमेंट प्रोड्यूस नहीं होता है, जस्ट बिकॉज न्यूक्लियस में अनअफेक्टेड होता है। बट न्यूक्लियस में क्या होता है, इसमें न्यू एलिमेंट या फिर आइसोटोप फॉर्म्ड होता है ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये कुछ कुछ डिफरेंस है, ये आप देख सकते हो, आगे चल के आपको काम आएगा, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन भी आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना केमिकल रिएक्शन है। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ कुछ आपके लिए क्वेश्चन मैंने लेकर आया हूँ, उसे जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। चलिए देखिए, पहला देखिएगा, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर ड्यूरिंग बिकॉज इट इज कोटिंग ऑफ, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन जो होता है रब्ड किया जाता है बर्निंग से पहले। तो बताइए इसमें क्या चीज का कोटिंग किया जाता है, तो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का किया जाता है, ठीक है। चलिए, ऑक्सीडेशन is a process which involves adding of oxygen। सिंपल सा है, ऑक्सीजन प्रोसेस क्या है, तो इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। अगर इसमें बोला जाए ऑक्सीडेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, और ये भी ऐड कर दीजिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कि ऑक्सीजन अगर ऐड करेगा तो हाइड्रोजन क्या करेगा, रिमूव करेगा। चलिए, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन क्या हो जाएगा, इसमें एडिशन करेगा अगर हाइड्रोजन का, तो ये भी तो होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ देखिए पूछेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम कर, ये बताइए रेशियो बताइए वाटर में। वाटर में H2O, नाम से समझिए H2O, दैट मीन्स की 1:2 रेशियो में ये बटा हुआ होता है, ठीक है। चलिए, अब MnO2 प्लस 4CHL, CHL क्या, HCl क्या है, एक एसिड है, तो हमें क्या मिल गया, वाटर मिल गया और क्लोरीन मिल गया, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करना है द सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग इन द अबव। साफ साफ देखिए MnO, ठीक है, और यहाँ क्या है Cl, तो ऑक्सीडाइज मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए ना। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन उठ के कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, इसमें है क्या, क्लोरीन में हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, मतलब कि MnO, ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ देखिए क्या है, अ सब्सटेंस X इज यूज्ड इन व्हाइल वॉशिंग इज obtained by hitting limestone in the absence of air। तो बताइए वो X क्या होगा, मतलब एक सब्सटेंस है जो कि यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग के दौरान, और इसमें क्या पाया जाता है, लाइमस्टोन हीट कर रहा है। अच्छा, लाइमस्टोन क्या होता है, चूना पत्थर, ठीक है, तो हीट कर रहा है किसके, एब्सेंस ऑफ एयर में, तो ये क्या होगा, COCl2 होगा। अभी अगर आपने वो याद किया हो तो वो जितना भी केमिकल्स का था वो याद कर लीजिएगा, बहुत जगह काम आ जाएगा आपको ये वाला। ये सम इम्पोर्टेंट इक्वेशन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा
काम आने वाला है आपको। चलिए ये सबसे सारा तो हो गया था, याद रखिएगा। अब पूछा जा रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट एक्सर्ट करता है। तो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस ही तो है, ड्राई आइस, समझिएगा, ड्राई आइस हीट एक्सर्ट करता है। ये ठंडा बर्फ नहीं होता है, बहुत बच्चे गलती करते हैं, आइस का नाम सुन के ही छोड़ देते हैं इसको, बट ड्राई आइस हीट एक्सर्ट करता है, इसलिए क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, सॉरी, हाँ एंडोथर्मिक। चलिए देखिएगा, इन द double displacement reaction between aqueous potassium iodine and aqueous lead nitrate, yellow precipitate of lead iodine formed while performing the activity. If lead nitrate is not available, which of the following can be used place of lead nitrate? इसे ध्यान से देखिए और बताइए लेड नाइट्रेट की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेड नाइट्रेट की जगह आप लेड एसिटेट इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ ये जितना भी मैं एमसीक्यू बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने लेकर आया, तो प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा और आंसर भी नीचे कमेंट में कीजिएगा, ठीक है, बिना देखे वीडियो को पॉज किए हुए देखिएगा। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द वाटर। सिंपल सा डिकम्पोजिशन में पढ़ाया था कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाएगा, ठीक है, थ्रू द वाटर, तो इसे क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन बोलेंगे। यहाँ देखिएगा क्या बोला जा रहा है, सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको बताया था मैंने कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो ऑक्सीजन को ऐड करने में और हाइड्रोजन को रिमूव करने में काम आ जाए, वही हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ H2S है, ठीक है, और यहाँ क्या है, L2 है, तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो इसमें यही है, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया और ऑक्सीजन को ऐड किया गया, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल सा है, क्या बोला गया है, इस सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। एक सब्सटेंस बताना है आपको जो कि ऐड किया गया है फूड में, जो कि फैट और ऑयल्स है, तो उसे क्या बोलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट बोलेंगे, ओके। देखिएगा यहाँ पे द, अच्छा एंटीऑक्सीडेंट क्या, तो ये रेंसिडिटी में हेल्प करता है। अपने अचार देखा होगा, अचार, अचार जब बनता है देखिएगा बहुत सारा तेल इसमें डाला जाता है, ठीक है, और उसके बाद वो सालों साल चल जाएगा बट वो खराब नहीं होता है, क्योंकि उसमें रेंसिडिटी को बचाने के लिए ही वो तेल उसमें डाला जाता है। अब देखिएगा उसे ही बोलेंगे एंटीऑक्सीडेंट, ओके। द कंडीशन रिप्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेंट ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट कॉल्ड। जब भी कोई भी खाना हो, किसी तरह का भी फूड प्रोडक्ट हो, आप छोड़ दीजिए, उसमें स्मेल आने लगेगा, उसमें सड़ने गलने का आपको बदबू आने लगेगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो वो क्या चीज शो कर रहा है, ना वो रिडक्शन है, ना वो एंटीऑक्सीडेंट, ना वो कोरोजन है, वो रेंसिडिटी है। कोरोजन किस में होता है, मेटल वगैरह में होता है, ओके। और एंटीऑक्सीडेशन क्या होता है, ये तो फूड को प्रिवेंट करने में काम आता है। और रिडक्शन तो आपने पढ़ ही लिया था, रिडक्शन क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होता है और हाइड्रोजन का एडिशन होता है। तो बचा क्या हमारे पास, रेंसिडिटी, और रेंसिडिटी हमने पढ़ा दिया था। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सही बात है। द मोल ऑफ रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। पूछा जा रहा है रेशियो, ये सब याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस का रेशियो मुझे 2:1 में होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के जब किया जाता है ब्रेक डाउन, तो वो बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। थर्मल डिकम्पोजिशन भी इस तरह हमने पढ़ा था। तो क्या होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, जल्दी नीचे से कमेंट कीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है, देखिएगा। एक मिनट रुकिएगा, आगे देखिए, व्हेन SO2 गैस पास किया जाएगा थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसमें, H2S से, तो बताइए कौन सा इसमें रिएक्शन फॉलो कर रहा है, साफ साफ इसमें कौन सा है, फर्स्ट वाला ये SO2 प्लस 2 H2S, तो क्या बोलेगा, H2O और 3S मिलेगा, ये सिंपल सा था। आगे देखिए पूछ रहा है नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग आर हीटेड और विथ डायल्यूटिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट मीन्स की HCl।
तो हमने बता दिया था कि सर डाइल्यूटेड HCl क्या होता है और कंसंट्रेटेड HCl क्या होता है, किसमें, एसिड वाले चैप्टर में। एसिड बेस चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखें, एसिड बेस का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने बताया, लिटमस पेपर क्या होता है और कितने तरह का उसमें रिएक्टिविटी को मापने का तरीका है, ठीक है, बहुत सारा उसमें मैंने बताया, पीएच वैल्यू क्या होता है, कौन सा वाटर का कितना होता है, न्यूट्रल कौन सा होता है, सब कुछ मैंने ऐसे बताया। तो एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर भी जरूर से देख लें। तो इसका तो आंसर ये हो जाएगा, फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, यही रिएक्शन है, यही प्रोडक्ट है जो आयरन फिलिंग में काम आता है, ठीक है। देखिए अब बोल रहा है, बताइए ये जो रिएक्शन है ये किस रिएक्शन को शो कर रहा है, तो ये किसको, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, ठीक है। अब ये सिंगल है या डबल है वो आपको देखने का था, ठीक है। कैसे पता चलेगा सर, देखिए Pb है और CuCl2 है, ठीक है, कॉपर क्लोराइड है। तो आपको दिख रहा होगा ये सर CuCl2 है, तो यहाँ रह गया क्लोरीन, यहाँ पे आ गया, मतलब ये रिप्लेस कर दिया गया और एक ही प्रोडक्ट रिप्लेस किया गया, बाकी ऐसे देखिए ना, Pb अपने जगह पे और Cu कॉपर अपने जगह पे, गया कौन, क्लोरीन गया। तो रिप्लेसमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट का हुआ है, इसीलिए सिंगल रिप्लेसमेंट है। अगर दो का होता तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट, चलिए अब यहाँ देखिएगा, इन विच द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन एब्रिविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट, ओके देखिए, करेक्ट स्टेट्स द रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन टेम्परेचर। इसमें पूछ रहा है आपको कौन सा रिएक्टिविटी, जितना भी आपको केमिकल इक्वेशन दिख रहा है कौन सा करेक्ट है, तो H2O क्या है, गैस है, सही है, और H2 भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और यहाँ पे देखिए H2O है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो डी वाला आपका सही है। चलिए देखिएगा, इन ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन व्हाइट पर्सिपेट फॉर्म्स आर, क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है, एक केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के बीच किया जाएगा तो व्हाइट पर्सिपेट फॉर्म होगा, जिसे क्या बोलते हैं, बेरियम सल्फेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेरियम सल्फेट, याद कर लीजिएगा। देखिए रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज जो कि एक स्लो कंबशन होता है, ग्लूकोज जो एक स्लो कंबशन होता है, ठीक है, बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन इन द सेल, ठीक है, क्यों, क्योंकि एनर्जी हम लोग को प्रोड्यूस करता है बॉडी को। तो जो हमारा बॉडी में रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज जो फॉर्मेशन होता है वो एक स्लो कंबशन होता है और एनर्जी रिलीज करता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, ये एक्सोथर्मी का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, तो इसे याद रखिएगा। और ये भी पढ़ा था कि क्यों एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें ग्लूकोज जब फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज करता है, और जब एनर्जी रिलीज करे किसी चीज में तो उसे एक्सोथर्मिक कहला जाएगा, बट एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करते तो ये कहलाता क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे फोटोसिंथेसिस वो आपको जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, बट रेस्पिरेशन वो क्या जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और फोटोसिंथेसिस क्यों हो गया एंडोथर्मिक, क्योंकि उसमें लाइट को ट्रैप करके एनर्जी फॉर्म किया जाता है और एटीपी के रूप में स्टोर किया जाता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ फैट ऑयल कंटेनिंग ऑफ फूड फॉर लॉन्ग टाइम। ये हमने पहले बता दिया, नाइट्रोजन गैस होता है, और नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किस दो कारण से किया जाता है वो जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, आप वीडियो स्टॉप कीजिएगा। नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल दो रीजन से किया जाता है, पहला कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है तो आपको जो फूड है वो रेंसिडिटी से हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है, खराब होने सड़ने गलने से बचता है। और दूसरा रीजन किया है, ये ब्रीक होने से बचाता है, जैसे लेज या कुरकुरे का आपने पैकेट देखा होगा, भर भर कर उसमें नाइट्रोजन गैस फिल किया जाता है ताकि दूर दूर तक भी ट्रांसफर करता है, तो चिप्स जो होता है वो टूटता नहीं है, जैसा है वैसा करा जाता है, ठीक है, एक आधा टूटता वो अलग बात है, मैक्सिमम बच जाता है, ठीक है। इसीलिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है दो रीजन से, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो जरूर से चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो हमने डाल रखा है, सारा चैप्टर मैंने इसका क्लियर कर लिया, तो प्लीज वीडियो को देख ले, जो नहीं देखें पार्ट 1 2 3 4 सारा देख ले, और बाकी चैप्टर भी आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगे, सारा देख लीजिए। और हमारा ऐप है कॉमर्स गुरुजी, प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कीजिए, मैक्सिमम बच्चे सब डाउनलोड कर रहे हैं, आप भी कीजिए। और रजिस्ट्रेशन करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ नंबर है, वेबसाइट है, आप पूछ सकते हैं हमें कभी भी 24 आवर्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।